अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेडी कैडेट कोर्स 25th में जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इनिशियल डे पे। कुछ चैनल्स पे आपने देखी होंगी वीडियोस जो कहते हैं सिर्फ आपने एग्जाम स्लिप और अपना सीएनआईसी लेके जाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड करूँगी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं इनिशियल डे पे, वो क्या क्या चेक करते हैं और कैसे जो है वो स्टैंप लगा के देते हैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। वो तमाम चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी, साथ ही साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जो कि इनिशियल टेस्ट में आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी ये। मैं सिंपली आप लोगों को वो चीज़ें बताऊँगी जो आपके इनिशियल टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ये वीडियो ज़रूर देख के जाओ ताकि आप लोगों को पता हो आप लोगों ने कौन-कौन सी चीज़ें चेक करवानी है, ताकि वो आपको सेंटर से वापस ना भेज दें। और दूसरी ये चीज़ कि इनिशियल टेस्ट में आप क्लियर करने के लिए कौन-सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो कौन से होंगे। सबसे पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने सारे, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको डिग्रीज चाहिए, ठीक है। आपके पास लेट सपोज डिग्री नहीं है, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है या रिजल्ट है, डीएमसी है, तो आप लोग वो लेके जाओ, ठीक है। क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर भी आपके जो डीन होते हैं यूनिवर्सिटी के, उनके सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, उनके सिग्नेचर होते हैं। अगर किसी के पास नहीं है डिग्री, तो आप लोग जो आपके पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम लेके जाओ, ठीक है। आपके पास अगर मैट्रिक की डीएमसी नहीं है, डिग्री नहीं है, आप मैट्रिक की जो है अपने पास डीएमसी साथ लेके जाओ, ठीक है। जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो सब लेके जाने हैं, ठीक है। डीएमसी भी डिग्री भी, दोनों चीज़ें आपने लेके जानी है। कई दफ़ा वो दोनों चेक करते हैं, कई दफ़ा वो नहीं चेक करते। मैंने अपने इनिशियल्स जो हैं वो 2 दफ़ा दिए हुए हैं, ठीक है। सेकंड टाइम मैं रिकमेंड हो गई थी आईएसएसबी से। बट ये है कि फर्स्ट टाइम जो है वो मेरा इनिशियल टेस्ट ही क्लियर नहीं हुआ था, तो आप लोगों ने होप नहीं छोड़नी। मेरा इस वजह से क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आपका इनिशियल पोर्शन जो है एकेडमिक का वो कैसा आएगा। मैं पीएमए लॉन्ग कोर्स जो बॉयज़ के लिए आता है वो सारा एकेडमिक पोर्शन जो है वो प्रिपेयर करके चली गई थी। लाइक मैंने जो है वो इस्लामियात, इंग्लिश, फिज़िक्स ये सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था, बट मुझे नहीं था पता कि एकेडमिक पोर्शन मेरी डिग्री से रिलेटेड आएगा। बट नाउ मैं आपको सही से गाइड कर सकती हूँ कि एकेडमिक पोर्शन आपका अपनी डिग्री से ही आएगा। 50 एमसीक्यूज होंगे, 30 मार्क्स होंगे। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने इनिशियल्स में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे डिग्री की, आप फर्स्ट डे जब जाएंगे तो अपने पास डिग्रीज लेके जानी है आप लोगों ने। एक तो आपके पास जो रोल नंबर स्लिप होगी वो लेके जानी है, साथ में अपनी डिग्रीज लेके जानी है। बेशक वो एचईसी से वेरीफाइड नहीं है डिग्री आपके पास, ठीक है, आप फिर भी लेके जाओ क्योंकि वो आपको टाइम थोड़ा सा दे देते हैं। अर्जेंट वेरिफिकेशन भी हो जाती है एचईसी पीईसी से। आप लोग जो है वो एचईसी की वेबसाइट पे जाओ, उनका पूरा जो है वो प्रोसीजर होता है। अगर नहीं समझ आ रही आप लोगों को, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ उसके ऊपर कंप्लीट, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं बना दूँगी वीडियो भी उसके ऊपर कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आपको ना पहले ही इन करने के साथ ही ना गेट से आप लोगों को एक लंबी लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते जाएँगे, 2 बंदे मोस्टली जो हैं वो बैठे होते हैं डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए। आप लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स चेक करवाओगे अपने। आप लोगों की अगर किसी की प्लास्टिक कोटिंग है, ठीक है, जैसे मैंने अपनी डिग्री इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग करवाई हुई है, तो उन्होंने ब्लेड से साइड से कट लगाया पूरा, ठीक है। और कट लगाने के बाद जब मेरी डिग्री उन्होंने वेरीफाई कर ली, क्योंकि वो ये चीज़ देखते हैं कि आइदर ये इनकी सेकंड डिवीजन 2 डिग्रीज तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में भी अगर देखा हो तो आपके पास सिर्फ एक सेकंड डिवीजन की डिग्री जो है वो एक्सेप्टेबल है। बाकी आप लोगों की जितनी भी डिग्रीज हैं वो सारी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोगों की वो डिग्रीज जो हैं वो साइड से ब्लेड लगा के कट करेंगे प्लास्टिक कोटिंग को, और अंदर एक स्टैंप लगाएंगे, ठीक है। ट्राइंगल सी एक स्टैंप होती है आपके पास जिसके ऊपर एलसीसी 25th लिखा होगा, तो वो जो है वो आप लोगों को लगा के दे दी जाएगी स्टैंप, ठीक है। आपकी हर डिग्री के ऊपर वो स्टैंप लगाएंगे, ठीक है।
उसके बाद आप लोग जब वो डॉक्यूमेंट्स चेक करवा चुके होंगे, देन आपको जो है वो कह देंगे कि जैसे अब मैं रावलपिंडी सेंटर की बात करूँ, मैंने यहाँ पे अपना इनिशियल्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पे जो है वो आपको कहते हैं ठीक है आप ऊपर चले जाएँ, प्रोस्पेक्टस फ़ी जो है वो सबमिट करवा दें। अब मैं ऊपर गई, वहाँ पे जाके उस वक़्त जो है वो 300 लेते थे प्रोस्पेक्टस फ़ी। अभी आई डोंट नो इन्फ्लेशन की वजह से अगर उन्होंने ज़्यादा कर दी हो फ़ी, बट होप्स हो कि 300 ही लेते हैं वो अभी भी। आप लोगों ने वहाँ पे जाके 300 सबमिट करवानी है, फिर एक लंबी लाइन में आपको खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि जो इनिशियल पहले दे रहे हैं, ठीक है? जो टेस्ट दे रहे हैं टोटल आपका 1.5 घंटे का टेस्ट होता है, ठीक है? 30 मिनट्स के आपके वर्बल, 30 मिनट्स के नॉन वर्बल और 30 ही मिनट्स के आपके एकेडमिक पोर्शन। जब आपका इनिशियल स्टार्ट होगा ना, तो सबसे पहले आपको 5 या 10 जो हैं वो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए आते हैं, ठीक है? वो सबको बिठा के एक साथ पहले आपको स्क्रीन पे बड़ी उन्होंने स्क्रीन लगाई हुई है, स्क्रीन पे आपको समझाते हैं। यहाँ पे टाइमर है, यहाँ से स्किप करना है, यहाँ पे स्किप किए हुए क्वेश्चन आ जाएँगे। तमाम चीज़ें ए टू ज़ी वो आपको एक्सप्लेन करते हैं पहले। फिर आपको जो है वो कहते हैं ठीक है आप अपना टेस्ट शुरू करें, पहले आप देख लें कि डिसिप्लिन ठीक है या नहीं है। अगर आप लोगों ने कोर ऑफ आर्मी एजुकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपने जो है बीच में मैथमेटिक्स जो है वो सिलेक्ट किया था, अब आपका जो है एकेडमिक पोर्शन इंग्लिश का आ गया है, तो आपने उसी टाइम उनसे करेक्ट करवाना है, वरना आपने एक दफ़ा टेस्ट स्टार्ट कर दिया, एकेडमिक पोर्शन पे जाके आपको समझ आए कि मैंने तो मैथमेटिक्स का किया था चूज़, अब ये इंग्लिश के आ गए हैं, तो आपका टेस्ट रह जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वो पहले ये चीज़ क्लियर करते हैं कि अगर किसी का गलत लिखा हुआ है, तो वो हमसे ठीक करवाएँ, ठीक है? क्योंकि टेस्ट एक दफ़ा स्टार्ट हो गया, फिर वो गारंटी नहीं लेते इस चीज़ की। तो अच्छा, ये करने के बाद फिर आपके जो हैं वो 5-5 एमसीक्यूज़ आते हैं, पहले वर्बल के आते हैं कि आप जो हैं वो देख लो कि वर्बल किस तरह के होते हैं। फिर आपके पास नॉन वर्बल आते हैं। जब वर्बल ख़त्म हो जाता है देन आपके पास जो है 30 मिनट्स का टाइम ख़त्म हो गया, नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? नॉन वर्बल में भी पहले आपको जो है एज़ अ प्रैक्टिस 5 एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वर्बल, नॉन वर्बल ख़त्म होते हैं, उसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है कि ये जो है आपका कंप्लीट हो गया है, टेस्ट आपका पास हो गया है या फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा आता है, ठीक है? अगर आपका टेस्ट पास हो गया है तो एकेडमिक पोर्शन की तरफ आपको शिफ्ट कर दिया जाता है, वहाँ पे आता है कि एकेडमिक पोर्शन पे स्टार्ट करें, ठीक है? तो फिर एकेडमिक के जो हैं वो 50 एमसीक्यूज़ आपके पास आते हैं जो कि आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं, और मैं बार-बार कह रही हूँ आप लोगों ने अच्छा स्कोर करना है ताकि आपका आईएसएसबी के चांसेस बने, ठीक है? क्योंकि बहुत गर्ल्स होती है, मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स वहाँ पे बनी थी, उनका नाम नहीं आया था आईएसएसबी के लिए, ठीक है? तो आप लोग कोशिश करो कि अच्छा स्कोर करो ताकि आप लोगों का आईएसएसबी के लिए एटलीस्ट नाम तो आए, ठीक है? बाकी बातें तो बात की हैं कि आईएसएसबी में कैसे करना है परफॉर्म, वो सब भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वीडियोस में आने आने वाली आगे वीडियोस में बताऊंगी। बट अभी के लिए आप लोगों ने अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है? अच्छा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बाद हम बात कर लेते हैं, सॉरी, कि अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने एनओसी लेके जाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है? एनओसी उस डिपार्टमेंट से लेके जाना है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई करना चाहती हैं तो बेशक करें, ठीक है? एनओसी आपने साथ लेके जाना है, क्योंकि फिर जब आपका आईएसएसबी का फॉर्म आएगा वहाँ पे एक कॉलम आता है कि आप लोग करंटली कहीं जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे बता दें हमें लिख के, ठीक है? आप लोग अगर कहीं पे भी कर रहे हैं ना, कहीं पे भी टीचिंग भी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने वहाँ पे मेंशन करना ज़रूर है, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि करियर आप लोगों की डिग्री लेट्स सपोज ख़त्म हुई 2021 में, ठीक है? अभी 2024 चल रहा है, आप लोगों ने अपनी डिग्री का कोई इस्तेमाल नहीं किया अभी तक, आप लोग घर बैठे हुए हैं, तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है आपके करियर के ऊपर, ठीक है? आईएसएसबी में ये चीज़ें बहुत काउंट होती हैं, तो वो मैं फॉर्म फिल करना भी आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपने टाइम के ऊपर आईएसएसबी का पूरा फॉर्म जो है वो कॉपी करवाया था, क्योंकि ओरिजिनल के ऊपर ना हम वाइटनर यूज़ कर सकते हैं, ना हम पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ हमें बॉल पॉइंट से ही लिखना होता है वहाँ पे। तो इसलिए जो है
वो मैंने एक फ़ोटोकॉपी करवा लिया था कि पहले मैं इसको फ़िल करूँगी, जो-जो मिस्टेक्स होंगी फिर मैं वहाँ ओरिजिनल फ़ॉर्म पे मिस्टेक्स नहीं करूँगी, ठीक है? आप लोगों के साथ वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी कि उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो लिखनी है। कोई भी ऐसे मेरिट्स, डिसमेरिट्स नहीं, अपने डीमेरिट्स नहीं लिखने जो कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही हों आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो वो चीज़ें भी इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं डिस्कस करूँगी। अच्छा, यहाँ पे फिर उसके बाद जो है वो आपको फ़ोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल चाहिए। आप डोमिसाइल भी लेके जा सकते हैं, फ़ोटोकॉपी करवाना कोई इतना इश्यू नहीं है, वहाँ पे फ़ोटोकॉपीज़ वाले होते हैं, ठीक है? वो आपको फ़ोटोकॉपी भी करके दे देते हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज़ कि लेट्स सपोज़ आपका टेस्ट जो है वो 19 को है, ठीक है? आप लोग 18-17 को भी जा सकते हो सेंटर के ऊपर। आप जाके उन्हें रोल नंबर स्लिप दिखाओ, वो सिंपली जो है वो गेट वाला आपको अंदर आने देगा सेंटर के अंदर, ठीक है? आपने जाके क्या करना है, अगर वो रोक लेते हैं, आपको कहते हैं कि 19 को टेस्ट है आपका, आप कहाँ आज 17 को आ गई हैं। तो आप सिंपली उनसे बोलो कि मुझे कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, तो मुझे जो है वो अपनी डेट एक्सटेंड करवानी है, ठीक है? कोई भी बहाना डाल दो, तो अंदर जाने देते हैं आपको, ठीक है? आप जो है वहाँ पे जाके बैठो, आप मोबाइल फ़ोन अपना साथ लेके जाओ, ठीक है? पर्स वग़ैरह भी वहाँ पे लेके जाना अलाउ है आपको, क्योंकि वो नीचे जो है वो अपने पास एक उन्होंने रखे हुए हैं, वो अपने पास अपने आपके बैग्स रख लेते हैं, आपको एक टोकन दे देते हैं, ठीक है? और जैसे ही आप वापस लेते हैं उनसे तो आपसे वो 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ चार्ज कर लेते हैं, ठीक है? तो आप लोग अपने साथ मोबाइल लेके जाओ, ठीक है? वहाँ पे जो कैंडिडेट्स टेस्ट दे के आ रही हैं, लेट्स सपोज़ आपका 19 को फर्स्ट में है, मतलब 9 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 19 को। तो आप लोगों ने क्या करना है, 18 को या 17 को जाओ, बैठो वहाँ पे, पूछो गर्ल से कि आपका एकेडमिक पोर्शन किससे रिलेटेड है। अगर तो आपकी डिग्री से रिलेटेड है, लेट्स सपोज़ मैथमेटिक्स से रिलेटेड है या इंग्लिश से रिलेटेड है, ठीक है? आप उन कैंडिडेट से वो टेस्ट दे के आ रही होंगी, आप उनसे पूछो कि टेस्ट कैसा हुआ है, किस तरह के एकेडमिक पोर्शन के एमसीक्यूज़ थे, वो आपको कंप्लीट गाइड कर देंगे। वर्बल, नॉन वर्बल की तो गारंटी है मेरी कि यही एमसीक्यूज़ आएँगे आपके, ठीक है? यहाँ से कोई भी इधर-उधर एमसीक्यूज़ नहीं होने वाला। और जो एकेडमिक पोर्शन है, आप लोग अगर जानना चाहती हो कि कैसे एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके उनसे पूछो गर्ल से, ठीक है? वो आपको गाइड कर देंगी। बाकी ये है कि अपने पास मोबाइल फ़ोन में नोट कर लो या फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू सर्च कर लो जब तक आपका टेस्ट नहीं आता, ठीक है? लेट्स सपोज़ आप 19 को भी जाती हो, आपका टेस्ट जो है वो 2 या 3 बजे है, तो आप लोग जो हैं वो 19 को भी सर्च कर सकते हो अपने पास कि कौन-कौन से एमसीक्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं। बाकी उसके बाद फ़ोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल ये तब बोला गया है क्योंकि आपने एडवर्टाइज़मेंट में भी देखा हो बलूचिस्तान वगैरह की जो हैं वो वैकेंसीज़ इस दफ़ा ज़्यादा हैं। तो आप लोग जो हैं वो डोमिसाइल भी लेके जाओ साथ अपना, सॉरी बलूचिस्तान के लिए नहीं है वो, सिर्फ वो उसके लिए आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के लिए आप डोमिसाइल लेके जाओ, आप लोगों के सब की वैकेंसी सेम है, ठीक है? नेक्स्ट आपने क्या लेके जाना है कि पासपोर्ट साइज़ 6 पिक्चर्स लेके जानी है, ठीक है? पासपोर्ट साइज़ जो पिक्चर्स हैं वो आपने लेके जानी है। अटेस्टेड नहीं भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आप लोगों ने सिर्फ़ लेके जानी है, सिर्फ़ आपके फ़ॉर्म के ऊपर एक लगेगी। ये मैं अभी आपको बता देती हूँ, फ़ॉर्म के ऊपर सिर्फ़ एक लगेगी, बाकी आपकी पिक्चर्स वो वापस आ जाएँगी आपके साथ ही। बट आप लोग एटलीस्ट 6 पिक्चर्स लेके जाओ, ठीक है? साथ ही साथ आप लोगों से और क्या करवाएँगे वो कि आप लोग जो है जब आपका इनिशियल टेस्ट पास हो जाएगा, आपसे वो आपका फ़ॉर्म ले लेंगे। जो आपकी रोल नंबर स्लिप होगी ना, वो आपसे ले लेंगे और आपको कहेंगे ठीक है दूसरे रूम में जाके आप वेट करें। आप वहाँ पे वेट करेंगी, आपका इनिशियल मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद उसी के ऊपर जो है वो स्टैंप लगा के देंगे आपको इनिशियल फ़िज़िकल के लिए, ठीक है? कि मेडिकल तो इनका क्लियर हो गया। अब इनिशियल फ़िज़िकल की डेट ये है आपकी और आपको गाइड कर देंगे कि कहाँ पे आपने आना है इनिशियल फ़िज़िकल देने के लिए। मेडिकल के ऊपर कंप्लीट वीडियो मैं आपको गाइड करूँगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है? ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है, फ़ोटोकॉपी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है आपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का, ठीक है? अपने फादर का भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ले जाइएगा साथ, ठीक है? बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।